23 दिसंबर की सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना, जिसे लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। शव को सड़क पर रखकर आक्रोशित महिलाओं ने किया चक्का जाम और की मुआवजे की मांग। एसआर हॉस्पिटल ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया था आयोजन, जिसमें 100 से अधिक मरीजों का किया गया सफल ऑपरेशन। 20 दिसंबर को संपन्न हुई मतदान की प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कल 23 दिसंबर को राजनांदगांव जिले के नगरीय निकाय में हुए चुनाव की मतगणना की जाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड और राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में 20 दिसंबर को संपन्न हुए उपचुनाव के मतदान की गणना 23 दिसंबर की सुबह 9 बजे से की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड के लिए संपन्न हुए मतदान के बाद मतपेटियां तहसील कार्यालय परिसर में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है। यहां मतगणना के लिए 2 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें एक सुपरवाइजर सहित 2 गणना सहायक मतपत्रों की गणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मतगणना को लेकर संयुक्त कलेक्टर ARO इंदिरा तिवारी ने कहा कि तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव के लिए 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे। एक टेबल पर गणना किए जाने से अधिक वक्त लगने की संभावना पर निर्वाचन आयोग से आदेश लेकर 2 टेबल लगाया गया है, जिस पर 5 दौर में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। नगरीय निकाय चुनाव का मतगणना कल 23 तारीख को होने वाला है। इसके लिए क्योंकि एक ही वार्ड में हमारे नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में इलेक्शन हुआ है और जिसमें हमारे 2 प्रत्याशी जो हैं भाग लिए थे इसमें। तो पहले तो ये था कि हमारा क्योंकि एक ही वार्ड है तो और उसका निर्वाचन आयोग का राज्य निर्वाचन आयोग का ये निर्देश था कि अगर एक वार्ड में अगर 5 आपके मतदान केंद्र हैं तो उसके हिसाब से आप एक टेबल लगा सकते हैं। तो अभी क्योंकि अब यहाँ पे मतदाताओं की संख्या मतलब ज़्यादा है, 4889 के लगभग है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक अतिरिक्त टेबल के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की थी ताकि मतगणना जो है वो टाइम से समाप्त हो जाए और एक ही वार्ड है, तो उसके लिए हमको परमिशन भी मिला और उसी परमिशन के आधार पे फिर हम लोगों ने 2 टेबल में मतगणना कार्य जो है वो किया जाएगा 5 मतदान केंद्रों का। इसके लिए हम लोगों ने 2 मतगणना जो दल है वो रहेंगे और एक रिजर्व में रखा है। हम लोगों ने मतगणना कार्य करने के लिए एक सुपरवाइजर है और 2 गणना सहायक है। 4889 मतदाता वाले राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड में हुए उपचुनाव में 67.72% मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां मतदाताओं की अधिक संख्या को देखते हुए 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 23 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और तय समय अनुसार सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं कुछ ही घंटों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपत्रों के जरिए सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सड़क दुर्घटना में एक 34 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के बाद मोहल्ले वासियों व परिजनों ने 2 घंटे तक चक्का जाम करने से सैकड़ों वाहनों का पहिया थमसा गया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश का भी असर नहीं हुआ, तब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने लिखित आश्वासन दिया। उसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मंगलवार की देर शाम ननगनिया पारा शिवधाम ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी हाईवा के बाहर निकले सरिया से दुर्घटनाग्रस्त होने से मोहल्ले में निवासरत 34 वर्षीय राजेश यादव का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खुर्सीपार पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। देर रात होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आज शव विच्छेदन के बाद जब परिजनों को सौंपा गया, उसके बाद मोहल्ले वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। शव को सड़क में लेकर आक्रोशित महिलाएं व पुरुष चक्का जाम कर दिए। इस दौरान राज्य शासन व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, उसका असर नहीं हुआ। नगर पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर की समझाइश पर भी आंदोलित युवक जब तवज्जो नहीं दिए, तब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र वर्मा ने लिखित आश्वासन दिया और तत्कालिक 10,000 रुपए मृतक के पिता संतोष यादव को सौंपा। तब कहीं जाकर शव का अंतिम संस्कार के लिए परिजन शमशान घाट छावनी के लिए रवाना हुए। कहाँ से आ रहा था, कितने बजे की घटना? ये करीबन रात बजे की है। क्या है, दिन प्रतिदिन ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर जो रोड है वहाँ दोनों साइड गाड़ी की हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर जो रोड है वहाँ दोनों साइड गाड़ी की भयंकर जबरदस्त खड़े रहते, जाम रहती है। हम लोग एसपी साहब, शासन प्रशासन सबको आवेदन दे चुके हैं, है ना, जिसमें कि हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला जाता है। टीआई साहब से, एसपी साहब से 3 साल से हम लोग सिर्फ
मतलब इसके लिए इस कानून प्रक्रिया के लिए बोलते रहे, लेकिन हम लोग किसी शासन से सिर्फ एक हम लोग को वो मिलता है कि हो जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता है ना। 2-3 बड़ा केस हो चुका है ना। विधायक मांगे हैं कि रोड में दोनों तरफ ट्रकें खड़ी रहती है, ट्रक खड़े के कारण हम आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यहाँ की पब्लिक प्रशासन जो है, कई बार इनके बारे में विज्ञापन दिया गया कि आप रोड से गाड़ियाँ हटाइए, हटाने के बाद ही कुछ कार्रवाई होगा, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारी पब्लिक का यही मांग है कि इनके मृत्यु के बाद इनको छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देकर के हमेशा की इस रोड को फ्री किया जाए। आए दिन लोग अंदर से जब बाहर रोड की तरफ आते हैं तो दोनों तरफ रोड खड़ी रहती है। अब इधर उधर से जो गाड़ियाँ आती है उसको किसी को दिखाई नहीं देता। आए दिन उसका एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसका कोई परवाह नहीं है। कई घटनाएं हो गई जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन से लेकर के मजिस्ट्रेट विधायक सबको दे दी गई, लेकिन इसके बारे में कोई उचित कार्यवाही नहीं किया गया। तो हमारा मांग है छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए इनके ऊपर कोई आर्थिक मदद दिया जाए, जिससे इनके बाल बच्चे की परवरिश हो सके और रोड किनारे जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके ऊपर उचित कार्यवाही किया जाए। नगर पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि दुर्घटना रात्रि को घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि सड़क के किनारे में दोनों तरफ भारी वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीएसपी ने क्षेत्रवासियों से कहा कि एक युवक की टीम गठित कर लें, उसके सहयोग से यहाँ पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री चंद्राकर ने अपनी भावनाएं ग्रैंड न्यूज से साझा की। खुर्सीपाद ट्रांसपोर्ट नगर रोड में एक मोटरसाइकिल चालक एक वाहन से खड़ी वाहन से टकरा गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर से उसके परिजन आक्रोशित हो गए थे और थोड़ी देर के लिए चक्का जाम करने और मुआवजा का मांग किए। समझाने पे शासन से मुआवजा मिलने पे वे लोग मान गए हैं और चक्का जाम हटा। तो चक्का जाम कितने देर रहा था? चक्का जाम बहुत थोड़ी देर रहा है, 2 घंटे हो गए। इस दौरान सर मेन समस्या ये है कि दोनों तरफ पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी रहती है, इसमें शासन पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई। इस संबंध में मोहल्ले वालों से भी बात की गई है, उनकी भी टीम बनाई जा रही है। पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी, उनको भी सक्रिय किया जा रहा है। इस रोड में चक्का जाम ना हो। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र वर्मा ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि मृतक के परिजनों ने 3 अबोध बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है, उसके लिए हमारा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि शासकीय प्रावधान के तहत 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। एक यादव लड़का की मृत्यु हुई यहाँ पर, और जिसके कारण आज चक्का जाम करके पारा मोहल्ला वाले और इधर के लोग चक्का जाम किए थे। और चक्का जाम इस बाबत था कि उनके परिवार को कोई सहायता मिल जाए और उनका दाह संस्कार वगैरह का जो भी क्रियाक्रम है वो हो जाए, तत्कालिक कुछ पैसा मिल जाए। तो इस दृष्टि से चक्का जाम करके रखे थे। मैं कलेक्टर और क्या मांग थी क्या मांग थी इसका क्या मांग था? हाँ, मांग इन लोग का मांग यह था कि तत्कालिक व्यवस्था कुछ राशि का अनुदान वगैरह का। गाड़ी के तो शासन से 25,000 प्रदान करने का प्रावधान है ऐसे दुर्घटना में। तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत 10,000 उनको अनुदान की राशि दी गई है। बाकी सब संपूर्ण राशि मिलने पर उनको दी जाएगी। और बीमा वगैरह की राशि है वो बीमा कंपनी से उनको प्राप्त हो जाएगा। और ये गाड़ी जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, गाड़ी वाले से भी कुछ अनुदान दिलाने की बात सीएसपी साहब को कहा हूँ। सर ये गाड़ी हटाने की बात ये ट्रैफिक जाम करते हैं बोलकर। हाँ, ये ट्रैफिक जाम की बात हुई तो सीएसपी साहब से मैंने चर्चा किया तो नगर निगम, पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के लोगों का टीम बना के यहाँ के लोगों के द्वारा हटाने की कार्यवाही की जाएगी। टीम द्वारा पूरा करने की कार्यवाही आगे करने का प्रावधान के लिए विचार हुआ है और इसको अमल में लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मैं पत्र प्रेषित करूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल समीपस्थ ग्राम चिखली में पिछले दिनों अपने स्थापना दिवस पर त्रिदिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। उस दौरान 100 मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया था। आज फॉलोअप के लिए बुलाया गया तथा चेकअप करने के बाद उनके स्वस्थ होने की पुष्टि की गई। एसआर हॉस्पिटल ने अपने 4th स्थापना दिवस में आसपास के ग्रामीणों के लिए 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा
कि इस निःशुल्क शिविर में मोतियाबिंद, हाइड्रोसिल, पाइल्स, नॉर्मल डिलीवरी का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस शिविर का समापन एसआर हॉस्पिटल के संयोजक संजय तिवारी, उनकी माता एवं परिवारगण और दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर में काफी मात्रा में लोगों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया गया। विगत 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में एसआर हॉस्पिटल द्वारा इस तरह का निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाता रहा है। अभी करान था। ऑपरेशन हो गया। हाँ। कैसा लग रहा है ऑपरेशन? अच्छा लग रहा है। यहाँ डॉक्टरों की देखभाल किस तरह से रही? अच्छी रही से, सब चीज बढ़िया रही से एकदम। अब आपको राहत मिल रही पहले से? एसआर हॉस्पिटल आसपास के गांवों के लिए एक वरदान है और आसपास में जो गरीब बस्तियां हैं, यहाँ से लगे हुए करीब 100-200 जो गांव हैं, रोड किनारे के जो गांव हैं जिनको शहरों की सुविधा नहीं मिल सकती थी, उनके लिए ये वरदान है। यहाँ आके अपनी आँखों का या पर्दे का चेकअप करवा सकते हैं। मोतिया का ऑपरेशन यहाँ होता है तो मोतिया का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्री में या सस्ते में सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जिनको भी अपनी आँखों में प्रॉब्लम है यहाँ आके अपना चेकअप करवाइए, अपनी जांच करवाइए। जो भी मुमकिन उपाय है या उपचार है वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो बड़े शहरों के अंदर आपको जाके इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के गांव के लोग यहाँ आके अपनी जांच करवा सकते। मोतियाबिंद का जो शिविर का लगाए थे ना हम लोग, इसमें विजन का भी प्रॉब्लम था। तो करीब हम लोग करीब 150 से 200 के बीच में चेक किए। उसमें हमने मोतियाबिंद के लिए मार्किंग की है तो करीब 70-80 पेशेंट का मार्किंग हुआ है यहाँ पे, और समथिंग उतना ही ऑपरेशन हुआ है। और बहुत को चश्मे का नंबर दिए हैं, जिस करीब 150 को तो चश्मे का नंबर दिए हैं, बना के दिए हैं, फ्री में दिए हैं। चश्मा भी दिए हैं कैंप के दौरान। चश्मा विजन जो है, जिनको पावर का चश्मा लगता था उनको पावर का चश्मा, नियर विजन, डिस्टेंट, बाइफोकल जो भी है, नियर सिंगल विजन, ये हमने फ्री में दिया है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। और 3 दिन में आई थिंक आँख में 200-250 लोगों ने आँखों की जांच कराई है। उसमें से हमने 80-90 मोतियाबिंद का डायग्नोसिस किया था, तो उसमें से 60-70 ने ऑपरेशन करवाया है। और अभी तक हमने जितने देखे हैं ऑपरेशंस के बाद सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा सक्सेसफुल है, पेशेंट्स भी हैप्पी हैं। और एक मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है कि कम दरों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो इन्होंने किया है, ताकि जो मध्य वर्ग और गरीब लोग हैं उनको आसपास कहीं भटकना मत पड़े। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा दिनांक 5, 6 और 7 दिसंबर को निःशुल्क एवं विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 1,500 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, उनको निःशुल्क दवाई वितरण की गई, उनका निःशुल्क खून पेशाब का जांच किया गया। इन्हीं मरीजों में के बीच से लगभग हमने 100 मरीज सेलेक्ट किए जिनको की ऑपरेशन की आवश्यकता थी। उसमें अधिकांशतः मोतियाबिंद के मरीज थे और कुछ मरीज पाइल्स एवं हाइड्रोसिल और हर्निया के भी थे। सब मरीजों का हमने सिलेक्शन करके शिविर के उपरांत तत्काल बाद ही हमने उनका ऑपरेशन करना प्रारंभ किया। हमारे चिकित्सकों के द्वारा ऑपरेशन किया गया। लगभग 7 दिनों तक ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा और आज दिनांक 22 दिसंबर को हमने उनको फॉलोअप के लिए बुलाया है। तो इसमें हमें महसूस हुआ कि सारे के सारे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है और वो पूर्णतः संतुष्ट है वो। तो ये हमारे लिए काफ़ी उपलब्धि है कि उन्होंने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया और वो संतुष्ट है। ये हमारे सब पूरे जो कार्यक्रम जो चला है हमारा, जो इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे अस्पताल के चेयरमैन माननीय श्री संजय तिवारी जी। तो मुझे आशा है कि आगे भी वो ऐसे ही हमको सब चिकित्सकों और स्टाफ को मार्गदर्शन देते रहेंगे और हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 5, 6, 7 दिसंबर को हमारे ही हॉस्पिटल के प्रांगण में हमने एक निःशुल्क कैंप का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मुख्य रूप से मोतियाबिंद के मरीज, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, जिस ऑपरेशंस में सरकार का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, उसको हमने निःशुल्क कराने का प्लान किया, जिससे हम गांव-गांव तक पहुंच सके और इन मरीजों को जिनके लिए कोई आर्थिक प्रबंध नहीं था उनको हम निःशुल्क इलाज करें। लगभग 700 के करीब मरीज हमारे इस कैंप का फ़ायदा उठाए हैं
और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से उन लोगों ने हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट का फ़ायदा भी उठाया है। हमें ये खुशी होती है कि इस कैंप का एक जो अनूठा भाग था वो है करीब 200 मरीजों को हमने चिन्हित किया ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन जैसे हर्निया हुआ, हाइड्रोसिल हुआ, पाइल्स हुआ, फिशर हुआ एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन। इस सारे ऑपरेशन को हमने बिल्कुल निःशुल्क किया है और मरीजों को कोई भी आर्थिक तकलीफ नहीं हुई। इन सारे मरीजों को आज हमने करीब 15 दिन गुजर गए हैं, उनको फॉलोअप के लिए बुलाया और हमें इस बात की खुशी होती है कि ये सारे मरीजों ने हमारे फ़ोन कॉल का रिस्पॉन्ड किया और आए भी हमारे जांच के लिए। और प्राय सभी मरीजों अभी उनकी हालत काफ़ी सुधर गई है। जिनको ठीक से दिख नहीं रहा था वो अभी उनकी दृष्टि वापस आई है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी सही दृष्टि पाना एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमें खुशी होती है कि हम ऐसे मरीजों को अपने अस्पताल में बुला के उनका इलाज कर पाएँ। आशा करते हैं कि इस टाइप के कैंप हम भविष्य में भी ऑर्गेनाइज करेंगे और जो मरीज हमारे अस्पताल या किसी भी अस्पताल में पहुंच ना पाए किसी वजह से, उनको हम उस कैंप का पूरा लाभ दें जिससे हमारे प्रदेश के लोग एक सुखी और ठीक हेल्थ से जी सके। साथ ही 7 दिसंबर को चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल द्वारा कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान किया गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शहंशाह के जादू का प्रदर्शन भिलाई में 24 दिसंबर से इस्पात नगरी में होने जा रहा है। कई मनोरंजक और हैरत अंगेज प्रदर्शन इस शो में किए जाएंगे। कोरोना काल से उबरने के बाद भिलाई में लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए नगर में पहली बार प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शहंशाह का आगमन हुआ है। जादूगर सम्राट शहंशाह ने बताया कि आगामी 24 दिसंबर से सेक्टर 2 गणेश पंडाल भिलाई विद्यालय के पास प्रतिदिन सोमवार से शनिवार जादू का 2 शो और रविवार तथा अवकाश के दिन 3 शो का आयोजन किया गया है, जिसका प्रदर्शन प्रतिदिन दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे एवं रविवार तथा अवकाश के दिन 3 शो दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे एवं शाम 6 बजे तक होगा। जादूगर सम्राट शहंशाह ने आगे बताया कि वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी हैं। वे लगभग 5 साल में देश के विभिन्न शहरों में जादू रूपी मनोरंजन की कला लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लव कुश मिश्रा उर्फ जादूगर सम्राट शहंशाह ने आगे बताया कि वे जादू के क्षेत्र में इतने कम समय में ही अपने नए करतबों के कारण जादू के क्षेत्र में अलग ही मुकाम बना चुके हैं। जादूगर सम्राट शहंशाह ने आगे कहा कि जादू से लोगों का स्वस्थ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास भी किया जाता है। वे इन 5 सालों में 17,000 से भी अधिक शो कर चुके हैं। जादूगर सम्राट शहंशाह ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अब विज्ञान तकनीक की सहायता से ही जादू दिखाया जाता है। आधुनिकता और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जादू का खेल अब कम होता चला जा रहा है। जादू की वास्तविकता अलग होती है, यह सिर्फ स्वस्थ मनोरंजन के लिए ही होता है। ये 24 दिसंबर से शाम 6 बजे से हमारा उद्घाटन है माननीय एसपी महोदय के हाथ से, और जादू से हमारा यहाँ पर पहली बार आया हुआ है आपके भिलाई नगर में। बहुत ही अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हम यहाँ पर पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने रायपुर में नहीं दिखाया है वो चीज़ें यहाँ लेकर आया हूँ। अभी हमारा स्टार्टिंग यहाँ नया आइटम डायनासोर, आप लोग देख भी रहे होंगे, उसका चित्र आप लोगों को शहर में दिखाई दे रहा होगा। और भी ढेर सारे कार्यक्रम हैं। बच्चों के लिए हमारा विशेष स्पेशल प्रोग्राम होता है अधिकतर, और उसके माध्यम से हम सामाजिक बुराइयों को रीतियों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देखना है, इसलिए बच्चों को जो अच्छी शिक्षा मिले वही हम ज़्यादा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। और भी ढेर सारे कार्यक्रम हमारे, नाचती हुई लड़की गायब हो जाना, अनेकों ऐसे भी कार्यक्रम जो हो युवाओं के लिए और सभी के लिए हम सभी को मतलब अपने शो में एक प्लेस करते हैं, ताकि जगह देते हैं ताकि सभी लोग जो है देख सके हमारा मनोरंजन। घर परिवार, ये पारिवारिक मनोरंजन का शो है पूरा हमारा। जादू क्या है? जादू तो एक कला है और एक प्राचीन कला है। ये अथर्ववेद से ही हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग में इसका प्रयोग हम विज्ञान के माध्यम से करते हैं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में कभी कभी ऐसा लगता है हमें, जिसके माध्यम से लोग कभी कभी समाज में कुछ बुराइयां भी उत्पन्न करते हैं, तो हम लोग अंधविश्वास को भी दूर करने की प्रेरणा देते हैं हर शो में। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। Relationships are forever.
out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। शिक्षा के मंदिर में संबंधित पाठ्यक्रम के अलावा संस्कार व जीवन जीने की कला सिखाते तो आपने सुना होगा, लेकिन बालोद जिले के गुजरा गांव के शासकीय माध्यमिक स्कूल में स्कूली पाठ्यक्रम को छोड़ शिक्षक की मौजूदगी में अनाचार करने वाले आसाराम की गाथा बताई जा रही है। यही नहीं, हर दिन आसाराम को याद करने और आसाराम के बताए मार्गों पर चलने व अनुसरण करने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा छात्रों को आसाराम की किताबें भी वितरण की गई, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इधर जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले से जब मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई तो वह उल्टे पांव भाग निकले। वहीं पूरे मामले को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे जांच टीम गठित कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर में स्थानीय पशुपालकों द्वारा गौठान स्थल पर पूजा प्रतिष्ठान व हवन के साथ शांति पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह त्योहार रूपी कार्यक्रम हर साल की भांति गांव वालों के विशेष सहयोग से स्थानीय मवेशियों एवं पशुओं को खुर संबंधित बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए किया गया है, जिसमें गांव के समस्त वर्ग के लोगों की सहभागिता रही। ज्ञात हो कि ठंड के सीजन में पशुओं के खुरों पर विशेष प्रकार के रोग होते हैं, जिसकी समस्याओं से निजात पाने गांव में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है। इसी के तहत यह आयोजन उत्सव के रूप में किया जाता है। आज हमारे समस्त ग्रामवासी मिल करके त्योहार मनाए और त्योहार मनाने के बाद ग्राम जो गौ खुरहा बीमारी जो गांव के हमारे माल मवेशी को लग गया है, उसी को शांति करने के लिए समस्त ग्रामवासी द्वारा बढ़िया विधि पूर्वक के सहारा देव गौठान में पूजा पाठ किया गया। पूजा पाठ करने के बाद हवन शांति का कार्यक्रम हुआ और हवन शांति करने के बाद सबको प्रसाद जो है वितरित किया गया और इस प्रकार से सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। धान खरीदी केंद्रों में किसानों से बारदाना लिए जाने सरकार की नीति के खिलाफ अब राजनांदगांव जिला किसान संघ ने जिले भर में बारदाना आंदोलन की शुरुआत की है और एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए शासन की इस नीति के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है।
बारदाने की कमी के चलते राज्य शासन ने समस्त धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान विक्रय के दौरान 25% बारदाने की व्यवस्था कराने और 75% बारदाना शासन के द्वारा मुहैया कराने की नीति बनाई है, जिसके तहत किसान 25% स्वयं से बारदाने की व्यवस्था कर रहे हैं। धान खरीदी में किसानों से बारदाना लिए जाने की शासन की इस नीति के खिलाफ राजनांदगांव जिला किसान संघ ने आंदोलन की राह अपना ली है और बारदाना आंदोलन की शुरुआत की है। बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने कहा कि शासन की यह नीति किसानों के खिलाफ है। वहीं जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि जिले के कुछ धान खरीदी केंद्रों में किसानों से 50% तक बारदाना लिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पूर्व की भांति बारदाने की व्यवस्था सरकार करे और किसानों से बारदाना नहीं लिया जाए। देखिए, हम लगातार राज्य शासन से अक्टूबर महीने से ही समुचित बारदाना की व्यवस्था के साथ शीघ्र धान खरीदी की व्यवस्था चालू करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने विलंब से 1 दिसंबर से खरीदी चालू की और वो भी 25% बारदाना किसानों से लेने की नीति के साथ में। हमने 1 दिसंबर को फिर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देकर के आग्रह किया कि ये किसान विरोधी नीति है, किसानों के लिए परेशानी भरा है, इसको वापस लीजिए। और जैसे क्या बोलते हैं, पहले व्यवस्था रही है धान खरीदी में पूरे बारदाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन की रही है, तो उसके अनुरूप आप खरीदी करें, लेकिन ये नीति वापस लेने और पूरा बारदाना उपलब्ध कराने के बजाय बहुत सारी सोसाइटियों में 50% बारदाना लिया जाने लगा है। बारदाना आंदोलन के दौरान रैली निकालकर किसान शासन की इस नीति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने बारदाने की कमी को लेकर बात कही है। किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 25 रुपए की दर से बारदाने का भुगतान किसानों को करने का आदेश जारी किया है, लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि उन्हें बाजार में बारदाना 35 से 40 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में धान बेचने के लिए बारदाने की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। अपने इस आंदोलन के जरिए किसानों ने सरकार से मांग की है कि धान विक्रय के लिए किसानों से बारदाना नहीं लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।